तो भैया जी, कहानी कोई भी हो उसे खूबसूरत बनाते हैं इनके किरदार। और आज के कहानी में है उन लोगों का वर्णन जिनके ना होने से कहानी फीका पड़ जाता है। आई मीन टू से परिवार। आज के इस कहानी में जाएंगे एक प्रांत से दूसरे प्रांत और कोशिश करेंगे हाथ से फिसलते वक्त को रोक लेने की। तो दिन था बुधवार 9 अक्टूबर 2024। कॉरपोरेट की मजबूरी वाली मजदूरी ख़त्म करने के बाद हमें मिल गई थी 4 दिन की छुट्टी, क्योंकि चल रहा था दुर्गा पूजा। लेकिन नहीं मिला कोई भी ट्रेन का टिकट। पर जाने की ज़िद में आके हमने अपने कार को लिया सवार और हो गए तैयार। और जहाँ आफ्टर ऑफिस 1 घंटे का जिम तो हमसे जाया नहीं जाता, वहाँ हमने डिसाइड किया आफ्टर ऑफिस 12 आवर्स का ड्राइव करके घर जाने की और इस कहानी को कंप्लीट करने की। सच्ची मानिए, अगर कोलकाता में चल रहा हो दुर्गा पूजा और आपको छोड़ के जाना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पर हमारा मन, ये मन तो जवानी है दीवानी के नैना की तरह है, जिसे कोलकाता भी देखना है और पटना भी देखना है। पर क्या फ़ायदा इतने हिंदी फिल्म देखने की अगर मैं अपने मन को ये ना सीख दे सकूं कि नैना कुछ तो छूटेगा। तो मैंने कर लिया कैप्चर उन पलों को जो छूट रहा था हाथों से और वापस मिलेगा 1 साल बाद। टू बी ऑनेस्ट, पूरा दिन का ऑफिस ख़त्म करके रात में ड्राइव करके जागते हुए गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल था। पर मरती क्या ना करती, अपने हाथों से खुशियों को यूं फिसलते हुए देखना तो मेरे किरदार में ना था। अनलाइक एनी अदर ऑफिशियल डे जहां हम विश करते हैं कि सुबह ही ना हो, पर इस सुबह का इंतज़ार हम बेसब्री से कर रहे थे। और सुबह होते ही सारा नींद और थकान जैसे ओस के बूंदों की तरह गायब हो गई थी। और फिर हमने देखा जीवन का सच्चाई, वो सच जो हम हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं, और वो था दुख। कुछ ही देर में हम पहुंच गए अपने फर्स्ट स्टॉपेज बढ़ी में, जहाँ पे हमने लिया एक बहुत छोटा सा चाय का ब्रेक और चाय वाले भैया से पूछा सवाल बहुत सारा आने वाले रोड के कंडीशंस पे। और भैया ने बताया कि रोड आगे मक्खन है, जो हमने भी महसूस किया। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता गया, आया कुछ ऐसा मोड़ जो हमें पास्ट के बहुत सारे यादों से रूबरू कराता गया। But past is past for a reason, so let's focus on present and the Makhan Road as described by चाय वाले भैया। जैसे माउंटेन चढ़ाई का लास्ट फ्यू आवर बहुत ही क्रूशल होता है, वैसे ही हमारे सामने कुछ ऐसे सिचुएशंस आके खड़े हो गए जो हमारे पेशेंस का टेस्ट ले रहा था। और हमें इस टेस्ट को हर हाल में पास करना था, क्योंकि इसके बाद आने वाला था बहुत ही खूबसूरत सा पल, जिसके इंतज़ार में हम रात भर जाग रहे थे। और फिर धीरे धीरे आने लगा वो मोड़ जिसके लिए हमने नींद, थकान, पेशेंस, हर टेस्ट पूरे किए। वो ग्रीनरी, अपने शहर का वो धूप। सोचा नहीं था जिस शहर को देयर इज़ नो ग्रोथ बोल के हम आगे चले जाते हैं, वो शहर ऐसी खुशी भी दे सकती है वापस लौट के आने पे, विच आई डोंट थिंक आई कैन डिस्क्राइब इन एनी वर्ड। इतनी खुशी तो बैंक अकाउंट में आए उस सैलरी को देख के नहीं होता, जो उस सुबह इस रेड गेट को देख के हो रही थी। और भला थकान रह भी कैसे सकती थी ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों को देखने के बाद। एंड फाइनली गाड़ी को पार्क करके हमने लिया एक बहुत अच्छा सा नींद घर का बना शुद्ध भोजन खाने के बाद। शाम होते ही हम निकल पड़े पटना के मरीन बीच के लिए, जहाँ पे हमने बहुत सारा एंजॉय किया, पिक्चर्स क्लिक किए और पहुँच गए पटना के फेमस डाक बंगलो चौराहा पे। यहाँ भीड़ में कुछ कमी नहीं थी, ना कोलकाता में कमी थी, और ना ही कमी थी पंडाल के सजावट में, लाइटिंग्स में। सब कुछ सेम ही था लाइक कोलकाता। फिर पता नहीं क्या अलग था जिसके लिए हमने इतने जद्दोजहद सहन किए। और कैमरा घुमाते ही मुझे दिख गया फेमस लिट्टी चोखा। फिर क्या था,
भैया हाइजीन गया तेल लेने, अगले ही पल मेरे हाथों में था ये। और जब हाइजीन तेल लेने गया ही था तो पानी पूरी ने क्या गलती की थी। जैसे जैसे रात बढ़ता गया मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा क्या अलग था कोलकाता में और पटना में। गाड़ी बड़ी थी लेकिन वहाँ सिंगल लोड पे चलती थी और यहाँ फुल लोड के साथ वो खुशियाँ भी बिटोर रही थी। ये शहर बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड एंड नॉट गुड फॉर करियर ग्रोथ था, लेकिन असली खुशी तो हमें इस अनऑर्गेनाइज्ड से शहर में ही मिल रही थी। ऑर्गेनाइज करके लाइफ जीना तो किसी बॉलीवुड मूवी का हिस्सा हो सकती है, असल जिंदगी का नहीं। वक्त तो कुछ ऐसे बीत रहा था जैसे तेजी से निकलता हुआ हाथों से रेत। डे 2 के शुरुआत में हमने बिताए कुछ बहुत अच्छे पल पापा जी के साथ। और शाम होते ही हम निकल पड़े पैंडल हॉपिंग के लिए और आज हम जा रहे थे बोरिंग रोड। नाम बोरिंग था पर मुझे तो बहुत ही हैपनिंग प्लेस लगा, तो हमने भी एंजॉयमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी, फुल एंजॉयमेंट किया वहाँ। वक्त को बीतते वक्त नहीं लगा और आ गया वो पल जहाँ माँ दुर्गा के साथ साथ हमें भी ये शहर छोड़ के जाना था। सबके साथ खुश और स्वस्थ रहने का मन्नत मांगते हुए वो रात वहीं एंड हो गई और आ गई वो सुबह जिसका इंतज़ार हमें नहीं था। शुरुआत राजवंशी नगर के चाय के साथ करते हुए हम आगे बढ़ गए अपने डेस्टिनेशन के लिए। शाम होते होते जब हमने कोलकाता में एंटर किया, हमारे अंदर भी कुछ खाली सा था, बिल्कुल इस खाली सर्कल के जैसा। और इस सर्कल के बीच से दिखता हुआ चांद खालीपन में एक उम्मीद के जैसा था।